तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक सर और आज हम लोग बात करेंगे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जैसे तमाम एग्जाम्स के अंदर मैथ्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है टायर 1 का, उस लेवल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोज का मैंने बोर्ड के ऊपर समझाया था, वहाँ पर थोड़ा सा इशू ये आता है कि अगर हम क्वेश्चंस को लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और हम क्वेश्चंस कम कर पाते हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि हम स्लाइड्स के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और कम समय के अंदर क्वेश्चंस को करना सीख सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइप्स को सीखें और उनके करने के तरीके को सीखें, ताकि एग्जाम्स आते आते हमारा जो टॉपिक है वो हर टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो क्लास चल रही थी, चाहे वो क्लास सेशन हो चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, वो परसेंटेज का चल रहा था। तो परसेंटेज के पीछे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज के इस सेशन में हम फिर परसेंटेज का ही टॉपिक लेकर के चलेंगे और परसेंटेज को हम आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसे कोई बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है और वो एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्स देता है, तो वहाँ पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें से ये एक क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 28 मार्क्स। ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में अप्लाई करता है, एग्जाम देता है, उसको 28% मार्क्स मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि वो 14 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब उसको 28% मार्क्स तो मिलते हैं लेकिन 14 नंबर कम मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो पास नहीं हो पाता है। तो इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्जाम में एक दूसरा स्टूडेंट बैठता है जो कि 32% मार्क्स स्कोर करता है और यहाँ पर उस 32% मार्क्स वाले के 18 नंबर ज्यादा है। तो अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जामिनेशन में कुछ चीजें होती हैं, जो मार्क्स होते हैं वो किस किस तरह के हैं आपको पता है। मार्क्स में एक तो होता है कि टोटल मार्क्स का एग्जाम, ठीक है, टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है, आपने भी दिया होगा। फिर उसमें आता है एक स्कोर्ड मार्क्स, ठीक है ना, एक स्कोर्ड मार्क्स, जो भी आप मार्क्स स्कोर करते हैं वो पूछा जाता है। और कई बार आपसे स्कोर्ड परसेंटेज भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये 3 तरह के स्कोर्स होते हैं जो स्टूडेंट एग्जाम को अप्लाई करता है, तो वहां पर उसको इस तरह के मार्क्स के बारे में पता चलता है। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है, इस बात को याद रखिए कि एक स्टूडेंट है जिसको 28% अंक प्राप्त होता है, 14 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा है 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंक ज्यादा ले आता है, किससे? उत्तीर्णांक से, यानी पास होने वाले नंबर से। तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको टोटल मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला समझ लीजिए, वही फॉर्मूला आप यूज करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में और भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उन 2-3 तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो ट्रिक मिलेगा या तरीका मिलेगा वो टोटल मार्क्स का मिलेगा। तो टोटल मार्क्स आप कभी भी निकालिए तो 100 अपॉन डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। डिफरेंस ऑफ परसेंटेजेस का मतलब है कि इस परसेंटेज और इस परसेंटेज का अंतर, जो परसेंटेज दिया गया है इन दोनों का अंतर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर दीजिए सम ऑफ मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स दिए गए हैं उनका जोड़ कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 14 अंक दिया गया है, यहाँ पर 18 अंक दिया है, तो इन दोनों मार्क्स को आप ऐड कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, 100 अपॉन आप यहाँ पर 32 माइनस 28 कर दीजिए, इंटू 14 प्लस 18 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 100 अपॉन 4 इंटू ये आपका 32 बन गया। तो ये बन गया 8 टाइम्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 800। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है फाइंड द टोटल मार्क्स का, ये हो गया आपका 800। ठीक है भाई। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन और भी पूछ सकता है इसी के ऊपर। तो ये था, मान लीजिए ये तो क्वेश्चन 1 था जो कि पूछा गया था। अगर मैं आपसे अपनी तरफ से क्वेश्चन 2 बना दूं
और क्वेश्चन 2 बना के पूछूं कि पासिंग मार्क्स कितना था भाई, ये बताओ पासिंग मार्क्स कितना था। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर आपसे ये पासिंग मार्क्स निकालने को भी बोलेगा। तो आप ये देखिए, आप किसी एक बंदे को पकड़ लीजिए, मान लीजिए 28% स्कोर करता है, 800 में से ही तो करता है, तो यानी कि 28% ऑफ 800 कर दीजिए, ठीक है, 28% ऑफ 800, तो ये कितना हो गया 28/100 इंटू 800। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिएगा। और ये जब आप करेंगे कि 28 इंटू 800/100, तो ये 0 से 0 कट गया और आपके जो मार्क्स आएंगे वो 224। ये मार्क्स आए किसके हैं? ये मार्क्स उस बच्चे के आए हैं जिसने 28% स्कोर किया है लेकिन उसके साथ समस्या थी वो 14 नंबरों से फेल हो जाता है। तो इसमें आप 14 मार्क्स और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो 4 4 8 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है और 238 हो जाता है, ठीक है। तो 238 नंबर अगर उस बच्चे को मिल जाते तो वो पास हो जाता। इसको निकालने का एक और तरीका था कि आप इस 32% को निकाल लेते इस 800 में से, और उसमें से 18 नंबर यानी 18 मार्क्स आप माइनस कर देते, तब भी निकल जाता। तो आपसे एक क्वेश्चन बन गया कि पासिंग मार्क्स निकालो। दूसरा क्वेश्चन एक और बन सकता था कि बताइए कि जो बच्चा फेल हुआ था उसके कितने मार्क्स आए थे। तो भैया फेल होने वाले के तो 28% मार्क्स आए थे, तो यानी कि 224 थे। लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन और बन जाता कि बताइए 32% वाले मार्क्स, यानी कि जो बच्चा पास हुआ था उसने कितना स्कोर किया था। तो 32% मार्क्स स्कोर किया था, ठीक है, उसमें हमें 18 ज्यादा मतलब नहीं है, वो तो पासिंग मार्क्स है। तो हम इसका 32% मार्क्स निकाल देते तो इसका आ जाता। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक क्वेश्चन तो ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, तीसरा क्वेश्चन आपके पास 28% वाला बना और चौथा क्वेश्चन आपके पास 32% वाला बना। तो ये एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाने की काबिलियत आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एग्जाम आया और उसके अंदर क्वेश्चन आपको नया आ जाता है और आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाए कि भैया कैसे होगा, ठीक है। तो ये पहले से प्रैक्टिस के दौरान ही इन चीजों को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है। वो कहते हैं राजेंद्र स्कोर 37.5% मार्क्स इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स, ठीक है ना। सेम पैटर्न पे है जैसा पहले का क्वेश्चन है। उसी एग्जाम में उसकी बहन भी अप्लाई करती है और उस बहन को अब 47.25% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ये क्या करती है, ये 49 मार्क्स ज्यादा ले आती है। तो यानी कि यहाँ पासिंग मार्क्स तो है ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर भी उसने क्वेश्चन पूछ दिया है कि फाइंड टोटल मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया फाइंड टोटल मार्क्स, ठीक है, फाइंड टोटल मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड पासिंग मार्क्स, ठीक है। ये दोनों आपको बताने हैं, फाइंड पासिंग मार्क्स। देखिए भाई, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो टोटल मार्क्स पे काम करना पड़ेगा। तो टोटल मार्क्स आपको निकालना है। इस कंडीशन में मैंने सिखाया, क्या सिखाया था भाई, देखिए 100 हो गया, परसेंटेजेस का डिफरेंस हो गया, परसेंटेज माइनस परसेंटेज, मान लीजिए 2 और 1 जो भी बड़ी संख्या है, और इनटू M1 प्लस M2 आपको सिखाया, यानी मार्क्स 1 मार्क्स 2। तो ये क्या हो गया 100 अपॉन आपके पास हो गया 47.25 माइनस 37.5, ठीक है, 37.5, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, मार्क्स को ऐड कर देना है। मार्क्स कितना बन रहा है इसमें 68 प्लस 49, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन, अगर हम 47 में से आपको 37.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.75 आ जाएगा। और अगर 68 और 49 को प्लस कर दें तो ये 117 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 975 से 117 को काटा जाए, ठीक है ना, ये आप सीधा काट सकते हैं, यहां से कट जाएगा, ठीक, और ये कट के आ जाएगा 12 टाइप्स चला जाएगा। तो यानी कि 1200 नंबर का ये आपका एग्जाम था, 1200 मार्क्स का एग्जाम था। पासिंग मार्क्स निकालना है भाई,
अब देखो पासिंग मार्क्स निकालना है तो ये 37.5 मार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि 68 कम है, तो अगर हम करते हैं कि 37.5 अपॉन 100 इंटू किसका 1200 का, ठीक है। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं, 0 से 0 गया और 375 को 12 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, आप उसमें डेसिमल की संख्या लगा दीजिए, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं, किस किस को आता है नहीं है मल्टीप्लाई करना भाई, ठीक है। चलिए तो ये आपको हम बता देते हैं 37.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 आ जाएगा, ठीक है ना, 450 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए पासिंग मार्क्स नहीं है, ये वो है जो पहला राजेंद्र ने स्कोर किया। इसमें अगर हम 68 और ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो 68 ऐड करते ही ये मार्क्स कितना हो जाएगा, 518 मार्क्स, ठीक है। तो 518 नंबर इसके पासिंग मार्क्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलता है कि एक बंदा इतना % मार्क्स स्कोर करता है लेकिन इतने से फेल हो जाता है, उसी एग्जाम में दूसरा बंदा इतना मार्क्स स्कोर करता है, इतना % मार्क्स स्कोर करता है और इतना नंबर ज्यादा ले आता है, तो हमेशा उस कंडीशन में आप क्या करिए, टोटल मार्क्स का ये फॉर्मूला रखिए और जब टोटल मार्क्स निकल आएंगे तो आप उससे कोई से भी क्वेश्चन जो बनाकर पूछेगा वो आप उसके अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन क्या होता है, एक स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 2 या 3 स्टेप्स में भी होता है। और अगर हमें वहां पर टाइम बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि उसको हम कैलकुलेशन उसकी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 50,000। देखिए इसको हम पॉपुलेशन के क्वेश्चन से समझते हैं, हम इसको याद रखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो किस तरह, पॉपुलेशन पर आधारित सवाल इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 50,000, ठीक है, इफ एंड इंक्रीजेस सक्सेसिवली एवरी ईयर। तो एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है ना, 3 साल के लिए जाता है। पहले साल में 5% की बढ़ोतरी होती है, दूसरे में 10 साल की बढ़ोतरी होती है और तीसरे में 20 साल की बढ़ोतरी होती है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, ठीक है ना जी, 3 साल बाद क्या होगा। तो इसको करने का तरीका समझ लीजिए, जैसे कि ये 50,000 है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें प्लस कर देना है 5%, ठीक है। जो भी यहाँ पर संख्या आएगी प्लस करके उसमें फिर आपको ऐड कर देना है 10%। देखिए ये बिल्कुल मतलब सही तरीका है, कम समय में आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए 20%। अब यहाँ पर लाइक हम कहें कि ऑरल किस किस को परसेंटेज निकालना नहीं आता, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप देखिए जैसे 50,000 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 50,000 दिया है, अगर एक वैल्यू छोड़ के राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा देते हैं तो ये वाली संख्या हमेशा 10% होती है, ठीक है। अब 10% का आधा कर देंगे तो ये 5% हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर कभी 10% का दुगना कर देंगे तो ये 20% हो जाएगी, 3 गुना कर देंगे तो ये 30% हो जाएगी। तो इस तरह से आप लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30 आप निकाल सकते हैं। एक चीज और समझिए, मान लीजिए 12%, 13%, 14% हो तो आप क्या करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि ये 50,000 है, 50,000 से अगर आप 2 वैल्यूज छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देते हैं तो ये वाली जो संख्या होती है इसको हम 1% की संख्या मानते हैं, ठीक है। जब 1% की संख्या आपके पास है तो अगर आपको 2% निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 3% निकालना है तो 3 से गुणा कर दीजिए इस 1% की संख्या को। तो आप यहां से 1% और 10% निकालना सीख जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पर 50,000 है, तो 50,000 का 10% हो गया 5,000, और 5,000 का अगर हम बात करें 5%, तो 5,000 का होता है 2,500। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 50,000 में 2,500 जोड़ दिया
तो 52,500 हो गया। क्लियर हो गई। तो पहले साल में जो पॉपुलेशन हुई वो 52,500 रुपए हो गई, ठीक ना। अब देखिए, अगर हमें इसी का 10% निकालना है तो 10% हम यहां से निकालेंगे, तो ये कितना हो गया 5,250। अब इसको अगर हम इसमें ऐड कर दे 5,250 को, तो ये बन जाएगा 57,750, 57,750। अब यहां से आपको 20% लेना है, ठीक है ना। 10% तो देखो भाई 5,775 हो गया, और 5,775 का दुगना करना है, क्यों? क्योंकि हमें 20% चाहिए। तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 11,550, ठीक है। अब इस 11,550 को इसमें जोड़ देना है, ठीक है ना, इसमें जोड़ देना है। तो ये संख्या हमारी बन के आ जाएगी 69,300, ठीक है। तो 3 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो 69,300 होगी। तो देखिए, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है। चाहे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को करें, आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, बट थोड़ा सा देखते हैं क्या चेंज है इसके अंदर। वो कहता है, इन अ विलेज पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी 882, ठीक है ना। तो इफ इट इंक्रीजेस फॉर 2 years at 5% each रेशियोली, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 year अर्लियर। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, यहां पर है ये आपका फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 5% बढ़ा, इंक्रीज, इफ इट इंक्रीजेज 5%, और फिर ये दूसरे साल में भी 5% यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो जब ये बढ़ा तो ये यहाँ पर आया। अब बात ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 882 जो दिया हुआ है वो यहाँ की संख्या है, ठीक है जी। 882 यहाँ की संख्या है। तो वो ये पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो देखिए, इसको निकालने का तरीका, आप लेट इक्वल्स टू 100% मान लीजिए। तो यहां आते आते वो क्या हो गया, 105% हो गया, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, 105%, यहां पर हो गया 100%, ठीक है। और 105 में 5% इसका और जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। अब आप बताइए 5% कितना होगा, 5.25 होगा ना। कितना हो जाएगा, 5.25। तो अगर आप 105 में अगर 5.25 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110.25%। अब देखिए भाई, ये है प्रतिशत में और ये है संख्या में, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 110.25% बराबर 882। तो 1% बराबर 882 अपॉन 110.25। अब निकालना कितना है भाई आपको, 100%। तो 100% की संख्या निकालने के लिए 882 अपॉन 110.25 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना जी। क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहां से अगर आप इसको निपटाएंगे तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा। तो 8 इंटू 100 यानी कि 800 आपका हो गया। तो यहां वाली संख्या जो है वो 800 हो जाएगी। मान लीजिए इसकी पूछ देता तो क्या करते हैं, इसकी पूछ देता तो भाई आपके पास इसकी 100% लाइक 1% की संख्या आपके पास थी ही, 882 अपॉन 110.25। अब यहाँ पे 105 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 105% है। तो इसकी संख्या आपकी यहां से निकल आती। एक तरीका और देखिए, अगर यहां पर आप ऐसा भूल जाते हैं तो कभी भी मान लीजिए कि ये शुरू की है, यहां पर ये उसके बाद की है, यहां पर उसके बाद की, यहां पर 882 दिया गया है। तो ये वाली संख्या निकालने के लिए आप गिवन वैल्यू कर लीजिए, गिवन वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि 5% बढ़ रहा था तो गिवन वैल्यू 882 इंटू 100 अपॉन
105 इंटू 100/105 होता है। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऊपर की संख्या यानी पहली संख्या निकालनी हो तो 100 ऊपर और ये पोर्शन नीचे होता है। थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, कभी भी अगर लास्ट वाला निकालना हो तो इस कंडीशन में आप ये लगा सकते हैं कि गिवन इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100, ऐसे आप चलते जाएंगे। तो जब भी आपको लास्ट वाली वैल्यू निकालनी हो तो उस कंडीशन में 100 नीचे और 100 प्लस माइनस परसेंटेज, चाहे प्लस का हो या माइनस का, वो ऊपर रहता है। तो ये यहां से आप इस क्वेश्चन को करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन ओनली 2 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। ठीक है ना, कोई इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन के अंदर केवल 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कभी भी इलेक्शन का क्वेश्चन करना हो तो आप एक सर्कल बना लीजिए। ये थोड़ा सा बेस्ट मेथड है, आप लाइन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप 2 लोगों को मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका भैया C1, ये मान लीजिए C2, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2। द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन 54 वोट्स गेट्स 54। मान लो इसको विनर कर देते हैं, वॉन, इसको लूज। तो जो वॉन होता है उसको मिलता है 54% वोट और एंड वॉन बाई 640 वोट्स। और इसके साथ क्या होता है कि ये 640 एक्स्ट्रा वोट ले लेता है, तभी तो जीतता है, एक्स्ट्रा वोट्स। तो अब देखिए, ये टोटल वोट्स हम पूरे बॉक्स को ले लेते हैं। टोटल वोट्स ये कितना हो गया भाई, 100% हो गया। अब 100 में से अगर 54 इसकी तरफ चला गया तो इसकी तरफ कितना आया, 100 माइनस 54 बराबर में कितना आ गया, ये 46%। तो 46% तो बेचारे लूजर को मिला। अब देखिए, इसको 54 मिला, इसको 46 मिला, मतलब इसको कुछ वोट तो ज्यादा मिला है इससे। ठीक है, तभी तो जीता है। और वो वोटों की संख्या 640 है, लेकिन प्रतिशत में ये कितना ज्यादा मिला है इसको, 54 माइनस 46। ठीक है ना, तो 54% माइनस 46%, कितना ज्यादा मिला है विनर को। और विनर की संख्या जो है, जो ज्यादा है, वो 640 है। तो 54 में 46 दिया तो 8% बराबर 640। तो 1% बराबर 640/8। ठीक है, तो 100% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये 8 8 या 64 हो गया, 0। ठीक है, तो 80 इंटू 100 कर देंगे तो इसको जो वोट्स मिले हैं वो 8000 टोटल वोट्स, सॉरी, इनको जो वोट्स पड़े हैं वो 8000 वोट्स टोटल पड़े हैं। अब देखिए, अब इसमें ये पूछ सकता है कि विनर गेट्स कितना वोट, लूजर गेट्स कितना वोट। तो ये आपको पता है कि भाई विनर को 54% मिले हैं और इसको 46% मिले हैं। तो विनर के लिए आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा 54% ऑफ 8000 और लूजर को कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना, 46% ऑफ 8000। ठीक है, तो ये आपका लूजर का आ जाएगा, ये आपका विनर का आ जाएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ मशीन इंक्रीजेस बाई 5% ईयरली। इफ इट्स प्राइस इज ₹48,000, व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 2 years। ठीक है ना, तो प्राइस ऑफ मशीन इंक्रीजेस बाई 5% ईयरली, हर साल 5% बढ़ता है। यदि उसकी कीमत 48,000 है तो 2 साल बाद क्या होगी। अभी मैंने आपको पीछे ये क्वेश्चन सिखाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास 48,000 की कोई चीज है। ठीक है, अब इसको अगर 5% बढ़ा दिया जाए, 5%, ठीक, पहले साल में तो कुछ अमाउंट दे देगा, फिर दूसरे साल में फिर उसको 5% बढ़ा देना है। तो वो कहते हैं 2 साल बाद उस मशीन की कीमत कितनी होगी। तो भैया 5% का मतलब क्या हो गया, 48,000 की जो चीज है उसका 5% कितना हो गया, तो उसका हो गया 4,800 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है ना जी, तो 4,800 का अगर हम निकाले 5% तो वो कितना बन जाता है,
बताइए 4800 10% हो गया, ये हो गया 2400, ठीक है ना जी, ये हो गया आपका 2400। ठीक, अब अगर मैं कहता हूं आगे इसमें अगर 2400 जोड़ दे 48,000 में तो कितना हो जाएगा, 48,000 और 2000 50,400, ठीक है, 50,400 रुपए। तो पहले साल में वो हुई भाई साहब 50,400 रुपए। ठीक, और अगर हम दूसरे वाले में आते हैं तो दूसरे में अगर 50,400 का 5% कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 5,040, 5,000 का हो गया 2,500 आधा, ठीक है, 2,500 20, 2,500 में 20 जोड़ देंगे तो 2,520, 2,520 तो 5,040 हो गया। ठीक है, 5,040 आपका 10%, 2,520 आपका कितना हो गया 5%। तो इसको ऐड कर देंगे तो आप 0 हो गया, ठीक है, आपको 2 हो गया, देन 5 और 4 आपका 9 हो गया, ठीक, और यहाँ पे 2 हो गया और 5 हो गया। तो यानी आंसर हो गया 52,920 रुपए। 2 साल बाद उस मशीन की कीमत 52,920 रुपए हो गई। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन में आपका समय बचाता है ये तरीका। बाकी जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो थोड़ा टाइम खाता है, तो आप प्रयास करें कि आप इस मेथड को सीखें और कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस 10% ईयरली। इफ द प्राइस इज 8100 व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो देखिए 8100 आपका प्राइस है, ये 10% डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, पहले हमने इंक्रीज का किया था, अब डिक्रीज का क्वेश्चन है, और फिर ये 10% दोबारा से डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ 2 बार डिक्रीज होने के बाद यानी 2 साल बाद क्या प्राइस हो जाएगा। तो ये आपको पता है कैसे करना है, ये आप कर सकते हैं। -10% इसका 810 हो गया। ठीक है, तो 810 माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इजीली 810 0, 10 में से गया 9, और यहाँ पर आपको बचा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा कितना 7, 7,290। ठीक है, तो ये आपका 7290, और इसका 10% कितना हो गया भाई 729, 729 आपको माइनस करना है। तो 729 जब आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है आपका 6561, 6561। यहां रख के आप माइनस करके देख सकते हैं 729। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1, यहां पर आपका कितना गया 6, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, थोड़ा सा अब इतना टाइम नहीं लग सकता है, अगर आप इतना टाइम लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर आपका 6। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। तो एक तरीका और समझ लीजिए, एक न्यू तरीका समझ लीजिए, नया ट्रिक जो है इसका। आप ये समझिए कि 100% अमाउंट था, -10% आपने कर दिया तो 90 हो गया, 90 में से -10% आपने कर दिया तो ये 81 हो गया। ठीक है ना भाई। अब देखो ये 8100 किसकी संख्या दी गई है, तो 100% की संख्या 8100 दी गई है। ठीक है, तो 1% की संख्या हो जाएगी 8100 बटा 100। तो अब आपको निकालना किसकी है, किसका है 81% का, तो 81% बराबर हो जाएगा 8100 बटा 100 गुणा 81। तो ये 0 0 गया, 81 से 81 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6561 हो जाता है। तो आप इस मेथड को भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि जो अमाउंट या जो संख्या या जो पॉपुलेशन दिया गया है वो किस प्रतिशत की दी गई है। तो इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी और आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस एवरी ईयर फॉर 12%। इफ द प्राइस आफ्टर 2 ईयर इज 12544। देखिए उसी पर आधारित क्वेश्चन है। मान लीजिए कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस एवरी ईयर फॉर 12%, द प्राइस आफ्टर 2 ईयर, यानी ये देखिए ये आपका प्राइस है, यहाँ पे आपका क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है 12%। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपका अमाउंट आ गया और इसमें से फिर 12%, 2 ही साल के लिए हो रहा है। तो यहाँ की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 12544
4। यहाँ की संख्या आपको दी गई है 12544। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब नए वाले न्यू ट्रिक वाले मेथड से मैं करके देखता हूँ। मान लीजिए ये है आपका 100%, ठीक है। तो यहाँ आपको 12% में बढ़ा देता हूँ, तो ये हो गया 112%। और 112 का फिर से 12% में अगर बढ़ा देता हूँ तो ये कितना हो गया 125.44%। ये आपको पता है कैसे निकलेगा, ठीक है ना। 12% कैसे निकलेगा, मतलब 10% निकालिए और फिर 1% हो जाएगा। अब आपको ये वाली संख्या ऐसी दी गई है, यानी कि 125.44% बराबर 12544। तो 1% कितना हो गया भाई, 12544 अपॉन 125.44। ठीक है। अब आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है। हो जाएगा 12544 अपॉन 125.44 इंटू 100। ठीक है जी। तो ये कितने से कट जाएगा, ये आपका एक, ये हटा देंगे, यहाँ 2 जीरो और लगा दीजिए। ये आपको दिख रहा है एक बार कट गया, ये क्लियर हो गया। यही वाली संख्या हो गई 10,000। ठीक है। तो उसकी शुरू में जो कीमत थी वो यहाँ पर 10,000 रुपए थी। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परसेंटेज वैल्यू वाला मेथड लगाने का बेस्ट तरीका है। इससे क्या होता है कि आपको जो संख्या जहां की दी गई हो उसके बराबर रख के आप 1% की संख्या निकाल के बाकी कोई भी प्रतिशत की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और अब इसके अलावा आपको 2 और मेथड मैंने बताए हैं, जो मेथड आपको सूट करे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम, देखिए डिक्रीजेस फ्रॉम 10 रुपीज पर केजी टू 8 रुपीज पर केजी। हाउ मच % कंजम्पशन अ कस्टमर इंक्रीज सो हिज एक्सपेंसेस रिमेन सेम। देखिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं। बस इसकी जगह क्या दिया गया था, इसकी जगह पहले दिया गया था परसेंटेज। यहां पर भी गिवन था परसेंटेज, जिसको हम 2% वैल्यू क्वेश्चन को कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप उस मेथड को भी इसके अंदर लगा देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर इस क्वेश्चन को करना सीखना है तो आपको 1-2 तरीके थे। एक तो फॉर्मूला मेथड मैंने बताया था, ठीक है, फॉर्मूला मेथड। अब जैसे डिक्रीज 10 to 8, ठीक है, 10 से 8 पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक। तो अब यहाँ पर आप सिंपल सा ये तरीका समझ लीजिए कि 10 रुपए प्रति केजी कोई चीज थी, अब ये 8 रुपए प्रति केजी हो गई। ठीक है ना, पर केजी ये हो गया। आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा कितने का, 2 का। ठीक है। अब 2 का अंतर आ रहा है नए वाले रेट पे, तो इसी से उसका फायदा होगा, मतलब इस 2 का फायदा लेगा 8 पर, तभी तो उसके कस्टमर को अपना कंजम्पशन बढ़ा पाएगा। तो 2 का फायदा 8 पर ले रहा है गुणा 100। ठीक है। तो ये हो गया 2 4 जा 8 और 4 से गया 25। तो यानी कि 25% का कंजम्पशन बढ़ाएगा। ठीक है ना, 25% का कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो पहले ये गिवन परसेंटेज में होता था, अब यहाँ सीधा सीधा अमाउंट में दे दिया है। तो आप यही क्वेश्चन के अंदर निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज में भी मेथड आप लगाना चाहें तो लगा लें। तो इसी फॉर्मूले को आप याद रखें। आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस फ्रॉम 20 रुपीज पर केजी टू 30 रुपीज पर केजी टू कीप हिज एक्सपेंसेस सेम एज अर्लियर। पहले जैसा खर्चा रखने के लिए हाउ मच % कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज। तो देखिए, जब भाव बढ़ा है और पहले जैसा ही खर्चा उसको रखना है तो उसको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। अब वही खपत जो कम करनी है उसका प्रतिशत वो पूछ रहा है। तो अब आपको दिख रहा है कि 20 रुपए पर केजी पहले था, अब वो क्या हो गया, 30 रुपए पर केजी हो गया है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, आपको 10 का हो गया। तो 10 का अंतर अब नए रेट पे चलेगा, 30 पे गुणा 100। ठीक है ना जी। तो ये हो गया 100/3%, यानी कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 33/3%। ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछे तो ये आंसर हो जाएगा
फ्रैक्शन में पूछे तो ये आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको डेसिमल में पूछे तो वो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। अब ये नए तरीके से क्वेश्चन को हमने करना सीखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को देखें भी और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, इसको शेयर करना ना भूलें, और अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो जितनी भी आगे की वीडियो जाएंगी कहीं ना कहीं तो आपको भी स्ट्राइक करेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।